अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेट्स स्कॉलरशिप जो है इसको अप्लाई करने का तरीका भी हम सीखेंगे। तो जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्टूडेंट फ्यूचर सपोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 25, इस पर आप क्लिक करें। आपके पास जो विंडो ओपन होगी इसमें आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसको आप ओपन करें। ये 9th और 10th वाला प्रोग्राम है, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आप उसकी डिटेल को ओपन करें। आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, डाउनलोड फी चालान, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, डाउनलोड टेस्ट पैटर्न। यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट होने की डेट है जिस दिन टेस्ट होगा आपका 23 अगस्त 2025। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करके इसको फिल करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट पोर्टल आएगा, इस पर आप रजिस्टर होंगे, उसके बाद आप फॉर्म तक पहुँचेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखें। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो एक डेमो अकाउंट है, आप अपना रियल नेम लिखोगे। यहाँ पे अपना रियल नेम लिखें। यहाँ पे अपना वैलिड जो सही ईमेल आईडी है जो आपका चल रहा है, जिस पे आपको ईमेल वसूल होती हैं, वो आप लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना बेफॉर्म CNS ID, अगर आप अंडर 18 हैं तो अपना बेफॉर्म लिखेंगे, अगर 18+ हैं तो आप अपना CNS ID लिखेंगे। यहाँ पे वो मोबाइल नंबर लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो। जिस तरह हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे चेंज हुआ होता है वो नहीं लिखना। यानी जिस तरह टेलीनॉर से हम जैज़ पे चले गए हैं तो वो नंबर नहीं लिखना, वो नंबर लिखना है जो वैलिड होगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखें जो आपको याद रहे, ऐसा करके आप पासवर्ड लिखें। मैं यहाँ पे डेमो पासवर्ड लिखूँगा, आप लोग अपना जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो लिखें। यहाँ पे नीचे कंफर्म कर दें वही पासवर्ड जो आपने लिखा है। अब यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपका जो लॉगिन बन जाएगा। यहाँ पे वही आप शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफाम नंबर जो है वो एंटर करें, और जो आपके पास पासवर्ड था वो यहाँ पे करें। पासवर्ड जो आपने रखा था वो लिखें यहाँ पे। और यहाँ से अकाउंट टाइप मतलब किस पे आपने अप्लाई किया था। जिस पे आप अप्लाई करते हो पीछे से वही नीचे आएगा। जिस तरह हमने 9th और 10th पे क्लिक किया था तो वो हमारे पास प्रोग्राम आ गया। यहाँ से आप लॉगिन कर लें तो ये एक आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने इस पूरे को आपने फिल करना है। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ID कार्ड नंबर वो आपका पहले लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, फादर नेम, साथ उर्दू में भी लिखे हुए हैं, मुश्किल नहीं है। और याद रखें हमेशा जो फॉर्म होता है वो कैपिटल्स में फिल किया जाता है, कैपिटल में आप लिखेंगे तमाम। यहाँ पे आपने डोमिसाइल प्रोविंस, किस सूबे का आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो लिखना है आपने। यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। जिस तरह के फ़र्ज़ करें आपका डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद है तो आप यहाँ पे हाफिज़ाबाद लिखेंगे। उसके बाद नीचे की जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे आप डे सेलेक्ट करोगे। जिस तरह फ़र्ज़ करें आपका 5 है और महीना सेलेक्ट करोगे, 5वां महीना है, और डेट यहाँ से सन, किस सन में आप पैदा हुए हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करो। 2010 में पैदा हुए हो। यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी का मतलब है कि इंसान के जिस्म में अगर कोई माजूरी है, अगर कोई आपके जिस्म में माजूरी है किसी किस्म की तो आप यहाँ से यस करोगे, और अगर माजूरी नहीं है तो नो कर दो। यहाँ पे जो ईमेल ID आपने पीछे लिखा है वही आप यहाँ पे एंटर करोगे। टेस्ट सेंटर लास्ट ईयर भी इसका जो था वो ऑनलाइन ही हुआ था, लेकिन ये टेस्ट सेंटर मांगते हैं जो आपके शहर के करीब आपको लगता हो, जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हो, वो यहाँ पे पंजाब के जो शहर लिखे हैं वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर दें। जिस तरह ये हम इसको लाहौर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करें, अगर आप मेल या फीमेल जो भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मार्शल स्टेटस का मतलब है कि आपकी शादी हुई है या शादी नहीं हुई, या खुदा न खास्ता शादी के बाद आपकी सेपरेशन हुई है तो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। सिंगल है, यहाँ पे आप लिखोगे रिलीजन में मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। यहाँ पे अंडरस्टूड है पाकिस्तानी आना है, ऐसे ही उन्होंने ये दे दिया, इधर तो लिखा हुआ होना चाहिए था। यहाँ पे आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखोगे, पूरा जो भी आपका एड्रेस है वो घर का वो पूरा आप एड्रेस लिखोगे। यहाँ पे नीचे आपका जो सिटी है वो यहाँ पे लिखोगे जिस तरह हाफिज़ाबाद लिखा है, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका वो यहाँ पे लिखोगे जिस तरह मैंने ये डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद लिखा होगा। तो ये इस तरह से आपका सारा फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। इसको अपडेट और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे आप एक अपनी तस्वीर लगाओगे। इस तस्वीर को ज़रा देख लेते हैं वो किस किस्म की होनी चाहिए। उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिखी हुई है। पहली जो रिक्वायरमेंट लिखी है, नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, 6 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी लेटेस्ट पिक्चर हो आपकी, क्लियर फेस हो आपका। और इसमें एक बात ध्यान में रखें, आपको को वो कह रहा है कि टेकन अगेंस्ट आ प्लेन वाइट बैकग्राउंड, जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। क्लोज करके एक तस्वीर लें जिसमें आपके ये एक डेमो भी उन्होंने दिया हुआ है, चेहरा आए और ऊपर वाला हिस्सा कंधों का है। ये डायमेंशन है 35 mm उसकी विड्थ होगी और जो उसकी हाइट होगी 29 mm, नॉट मोर देन 34 mm। 34 mm का हो सकती है, इससे ज़्यादा ना। यहाँ पे उसने कुछ दिया है कि कैसी होनी चाहिए, यानी कोई भी किसी किस्म का आपने फ़िल्टर नहीं ऊपर लगाना, सिंपल हो, सादा हो, आपके चेहरे और कंधे को फोकस किया हुआ हो। ये आपकी रोल नंबर स्लिप पे और आपके फॉर्म पे पिक्चर जो है वो आएगी। यहाँ में पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल पे जाएंगे हम। जो आपने तस्वीर बनाई है उसको आपने पहले लैपटॉप कंप्यूटर में रख लें, या आप मोबाइल से भी कर सकते हो, इसी तरह मोबाइल से भी होना है। और इसको आप करोगे अपडेट और नेक्स्ट। यहाँ पे आप जो है वो अपनी डिग्री को अपलोड करोगे, वो डिग्री जो लास्ट आपकी डिग्री है। मतलब इसका कहने का ये है कि जो आपने रिज़ल्ट कार्ड वसूल कर लिया ना जिस क्लास का, फर्स्ट करो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आप 10th का जो रिज़ल्ट कार्ड है आपके पास उसको अपलोड करो। या अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड मिल चुका है, रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो चुका है, तो फर्स्ट ईयर भी आप लिखोगे। इसी तरह आगे जो दूसरी क्लासेस हैं, अगर आप 10th में हो तो आपने 9th क्लियर की है, उसका रिज़ल्ट कार्ड है आपके पास, तो आप फिर 9th का फिल करोगे। यहाँ से क्वालिफिकेशन जो लास्ट डिग्री आपने जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है वो लिखेंगे। यहाँ से क्वालिफिकेशन किस में आपने जाना है, ऊपर देखें सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा कोई आपने किया है या प्राइमरी पास हो या 8th क्लास है, ये तो फॉल ही ना करते, ऐसे उन्होंने दे दिया है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 9 का मतलब 9th, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 2 का मतलब 10th, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 का मतलब 11वीं फर्स्ट ईयर, और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 2 12वीं यानी सेकंड ईयर। इसी तरह ये बैचलर आ जाता है 14 ईयर्स, आगे बैचलर 16 ईयर्स, आगे मास्टर 16 ईयर, BS प्रोग्राम होता है ना ये, आगे फिर MPhil PhD ये प्रोग्राम। तो हम चूँकि मैट्रिक वाला कर रहे हैं तो हम इसका पार्ट 2 लगा देते हैं। सेलेक्ट डिग्री, कौन सी डिग्री है आपके पास? आपके पास 9th साइंस, 9th आर्ट्स, 9th कंप्यूटर साइंस, मैट्रिक साइंस, मैट्रिक आर्ट्स। तो हम यहाँ से कर लेते हैं मैट्रिक साइंस, जो भी आपकी है वो स्पेसिफिक आप वो कर लेना इधर। मेजर सब्जेक्ट में आप अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक की है तो आप लिखिए साइंस, अगर आपने आर्ट के साथ की है तो लिखिए आर्ट्स। यहाँ पे आपने वो डेट लिखनी है जो आपने जिस साल पास किया था, यानी आप रिजल्ट कार्ड में देखोगे ना उसके ऊपर डेट लिखी होती है। तो फर्ज करें हमारे पास कौन सा दूसरा महीना था, पासिंग ईयर्स हम कर लेते हैं 23 था। एकेडमिक टर्म, यहाँ से आप सेमेस्टर सिस्टम में आपने किया था या एनुअल सिस्टम में किया था। आमतौर पर तो रेगुलर स्कूलों में जो करते हैं वो एनुअल सिस्टम होता है, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं वो एनुअल सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो जो बच्चे जिन्होंने अपने ऊपर देखे रिजल्ट कार्ड के ऊपर जिनका एनुअल सिस्टम है वो एनुअल सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे, और जिनका सेमेस्टर सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स जितने आपने मार्क्स हासिल किए तो फर्ज करें 1100 थे, तो टोटल मार्क्स जितने टोटल मार्क्स है वो ऑब्टेन मार्क्स जितने आपने हासिल किए थे, फर्ज करें आपने 1100 में से आपने हासिल किए 1000 नंबर, तो आपकी परसेंटेज जो बनेगी वो आप यहाँ पे लगा दें। परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है गेन बाय टोटल मल्टीप्लाई 100, यानी जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो लिखें, बटे में डिवाइड कैलकुलेटर पे कर लेना 1000, जिस तरह ये हमने हासिल किया इसको लिख लेते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 1100 और मल्टीप्लाई 100, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो यहाँ पे आप लिखें। फर्स्ट करो यहाँ पे आपकी 80 बनती है तो मैं 80 लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे डिवीजन या ग्रेड। अगर डिवीजन सेलेक्ट करते हो, फर्स्ट करें हम डिवीजन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन हमारी बनी है, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। जहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होता है ना स्टार्ट में, जो उसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट डिवीजन हासिल की है, सेकंड डिवीजन हासिल की है, थर्ड डिवीजन हासिल की है। और यहाँ पे अगर आप ग्रेड चूज़ करते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे, जिस तरह हमारे 80% है तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रेड बना है, ए बना है, बी बना है। जब आप रिजल्ट कार्ड की साइड जो है वो उल्ट कर देखेंगे ना, बैक साइड जो होती है उसके ऊपर एक चार्ट बना होता है। आपने 80% नंबर हासिल किए हैं तो आपका कौन सा ग्रेड बना है, आपने 70% लिए हैं
तो इस तरह वो पूरा चार्ट बनता है, उसको देख के आप यहाँ पे ग्रेडिंग कर सकते हो। डिवीजन लिखनी है डिवीजन लिख लें, आपने ग्रेड लिखना है तो ग्रेड लिखें। यहाँ पे आपका जो स्कूल है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो लिखें, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसका नाम लिखें, अपने स्कूल का पूरा नाम लिख लें। यहाँ पे पूरा स्कूल लिख लें और एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ, यानी देखिए आपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो साल लिखा हुआ है ना रिजल्ट ईयर का, उससे एक पीछा साल इधर लिख दें। जिस तरह 2011 2005 लिखा हुआ है ना जी, यहाँ पे 2006 लिखें। जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर ईयर लिखा है ना उससे एक साल पीछे ईयर लिख दें। 2 साल डिग्री होती है ना 9th 10th, इस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये आपकी जो लास्ट डिग्री है वो सारी ऐड हो गई है। यहाँ पे आप लिखते टिक कर दें, आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एडेड माई कंप्लीट एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे नेक्स्ट और अपडेट भी आप करें। यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लीज़ अपलोड क्लियर पिक्चर ऑफ पेड चलान, जो आपने फ़ीस 450 रुपीज़ फ़ीस जमा करा ली है, वो आप यहाँ से आपका चलान फॉर्म निकल आएगा। चलान फ़ीस ऑनलाइन बैंकिंग या जैज़ कैश जमा करवाएं के साथ रसीद अपलोड करें। चलान फ़ीस इजी पैसा के ज़रिए जमा नहीं की जाती है। जैज़ कैश करना है आपने या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए पे करना है, यहाँ खुद जाके आपने फिज़िकली बैंक में जमा करवाना है। तो यहाँ से जो डाउनलोड चलान है उस पर देख लेते हैं हम। ये हमारे पास चलान फॉर्म आ गया है, इसको देखिए। MCB इस्लामिक बैंक है, डिलाइट बैंक है, यूनाइटेड बैंक है। इसमें बैंक में जाके आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हो। यहाँ नीचे आए तो आपके पास ये लिखा हुआ है, तमाम उम्मीदवार जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको मतला किया जाता है कि ऑनलाइन बैंकिंग, जैज़ कैश, यू पैसा, इजी पैसा के ज़रिए भी किसी भी वक्त 24 आवर्स मंदरजा झैल बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हो या बराह रास्त बैंक में दरख्वास्त फॉर्म के साथ मुंसलिक डिपॉजिट स्लिप को भी जमा करवा सकते हो। अब यहाँ ये जो है ऑनलाइन आपने अगर पे करनी है तो ये उनका अकाउंट नंबर है, MCB इस्लामिक बैंक 117 1049 4892 0001। ट्रांसफ़र होने के बाद आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करनी है, यानी जो आप ऑनलाइन पे करोगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ट्रांजैक्शन का, तो वो यहाँ पे आपने पे करनी है। यहाँ पे देखें ना जी, यहाँ पे चूज़ फाइल में जाएंगे, जिस तरह हमने फ़ोटो अपलोड की थी तो वहाँ से हम अब कोई भी जो है वो फ़ाइल चूज़ कर लेंगे, जो भी वहाँ से हम जो आपने फ़ाइल रखी होगी ना उसको चूज़ करेंगे और उसको ओपन करेंगे, तो आपके पास इधर वो चलान फॉर्म की जो इमेज है वो सामने आ जाएगी। तो यहाँ से फिर आप सबमिट कर दोगे इस फॉर्म को। जब फॉर्म सबमिट कर लोगे तो आपके पास फॉर्म सारा आ जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। उनको सेंड नहीं करना, ना फिज़िकल ना ऑनलाइन, ये आपके पास रिकॉर्ड होगा तो उसमें आप पढ़ लें। यहाँ पे अगर कोई आपसे गलती हो गई है तो उसको एडिट भी आप कर सकते हो बिफोर डेट क्लोजिंग, 16 डेट से पहले आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का आपका तरीका जो आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इस स्कॉलरशिप की सेट स्कॉलरशिप की तैयारी करना शुरू कर देंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।